हिंदी लेने वाली हूँ। तो हमारा हिंदी का पहला काव्य है एक की ताकत। क्या नाम है उनका? एक की ताकत। तो कृष्ण सुलभ द्वारा लिखाई गई ये कविता है। एक की ताकत का मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं। एक की ताकत मतलब शक्ति। एक से मिलकर एक ही अनेक होता है। एक से मिलकर एक अनेक होता है। और एक की ताकत में दुनिया का बहुत बड़े बड़े कठिन कार्य भी एक हुए हैं और संपूर्ण हुए हैं। तो इस कविता में कवि ने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया है। कवि कहते हैं कि गांधी जी ने पूरे जीवन सत्य का नाता नहीं छोड़ा था। तो हम चलो देखते हैं हमारी काव्य एक की ताकत। तो हमारी कविता शुरू करते हैं। एक किरण सूरज की देती है सारे जग को उजियारा, एक टीप माटी का झलकर पी लेता सारा अंधियारा, एक बूंद सीपी में ढलकर बन जाती है सच्चा मोती, एक सत्य में बड़े झूठ से लड़ जाने की ताकत होती, एक अकेला गांधी ही था न छोड़ा सत्य से नाता, एक जाति है एक धर्म है हर किसी को समझाता, एक धरा है एक गगन है एक ही ईश्वर कहलाता, हिलमिल रहो प्यार से तुम है बड़ा एकता का नाता। तो हमारी कविता समझते हैं। एक किरण सूरज की देती है सारे जग को उजियारा। तो यहाँ जग का मतलब होता है दुनिया जगत। उजियारा का मतलब होता है प्रकाश और उजाला। एक छोटी सी सूरज की किरण ही काफ़ी होती है पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाने के लिए। एक सूरज की किरण ही काफ़ी होती है जो पूरे दुनिया में प्रकाश कर देती है। एक दीप माटी का जलकर पी लेता सारा अंधियारा। दीप का मतलब होता है मिट्टी का दिया। क्या होता है? मिट्टी का दिया। और अंधियारा का मतलब होता है अंधेरा। तो कवि कहते हैं एक छोटा सा मिट्टी का दिया घनघोर अंधेरे को मिटा सकता है। तो हम लोगों ने कमरे में एक दिया रखा है। तो वो दिया जलकर पूरा अंधेरा मिटा देता है और उजाला कर देता है। वो अंधारा पी लेता है, अंधियारा पी लेता है। एक बूंद सीपी में ढलकर बन जाती है सच्चा मोती। एक बूंद सीपी में ढलकर, सीपी का मतलब होता है समंदर में पाए जाने वाले जीव जिसको हम छिपला कहते हैं। तो वो छिपले में कैसी मोती बनता है? तो चलो देखते हैं। जब एक छोटी सी बारिश की बूंद सीपी के अंदर बंद हो जाती है तो वो सच्चा मोती बन जाता है। आपने जो चित्र में देखा ना, ऐसे ही बंद हो जाती है और मोती बनता है। एक सत्य में बड़े झूठ से लड़ जाने की ताकत होती। झूठ कितना भी बड़ा है एक सत्य के सामने झुक ही जाता है। एक अकेला गांधी ही था न छोड़ा सत्य से नाता। हमारे जो गांधी बापू थे हमेशा सत्य की राह पर ही चले थे। जीवन में तमाम कठिनाइयों के बावजूद वो सत्य पर टिक रहे और अंत में अंग्रेजों को भारत से निकाल डाला। एक जाति है एक धर्म है हर किसी को समझाता। क्या कहते हैं? हमारे देश में अलग अलग जातियाँ और अलग अलग धर्म है, लेकिन गांधी जी ने एक जाति और एक धर्म सबको समझाते थे कि एक ही जाति है एक ही धर्म है, एक सब लोग एक ही है, ऐसे समझाते थे। एक धरा है एक गगन है एक ही ईश्वर कहलाता। क्या कहते हैं कि एक धरा है मतलब धरा मतलब होता है पृथ्वी धरती, गगन का मतलब होता है आसमान और नभ। एक ही ईश्वर कहलाता है।
हिल मिल रहो प्यार से तुम है बड़ा एकता का नाता। हम सभी को हिल मिलकर और प्यार से रहना चाहिए। वो ही बड़ा एकता का नाता है, वो ही एक बड़ी शक्ति है, वो ही मनुष्यता है। हाँ, तो हम काव्य का मूल्य जानते हैं। काव्य का मूल्य है एकता। हम लोगों में एकता होनी चाहिए, एक की ताकत होनी चाहिए, शक्ति। हम लोगों में शक्ति भी होनी चाहिए, एक रहने की, समर्पण, एक दूसरे के साथ समर्पित होना चाहिए। सत्य, हम लोगों को सत्य बोलना चाहिए, गांधी जी की तरह सत्य की राह पर चलना चाहिए। प्रेम, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। मनुष्यता, हम लोगों में बहुत बड़ी मनुष्यता है, वो है एक की ताकत। तो चलो हम देख लेते हैं हमारा शब्दार्थ। उजियारा मतलब उजाला, गगन मतलब आसमान, नभ, किरण मतलब रश्मि, प्रकाश की रेखा, अंधियारा मतलब अंधेरा, ईश्वर मतलब भगवान, दीप मतलब दिया, दीपक, धरा मतलब धरती, पृथ्वी, ताकत मतलब शक्ति, बल, नाता मतलब रिश्ता, संबंध, जग मतलब संसार, जगत, माटी मतलब मिट्टी, धूल। हेलो विद्यार्थी मित्रों, हमने हमारी कविता जान ली। तो इस कविता में कवि क्या कहते हैं कि गांधी जी की तरह सत्य का नाता नहीं छोड़ना है। हाँ, सत्य में बड़ी